चलिए सर। आज का वैसे टॉपिक है सिलेबस से +1 में इस बार कट चुका है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। अगर मैं सही कहूं तो फाइनल अकाउंट्स करने के बाद ये चैप्टर आपके लिए आज आप खुद फील करेंगे सर 10-15 मिनट के ऊपर कभी नहीं है, बट अब कंसेप्चुअली जो इसके अंदर मुझे बातें करनी है कि हाँ सर आप कुछ भी नहीं था तो बड़ा इजी है। बैलेंस शीट्स हैं आप बना चुके हैं बहुत अच्छी वाली। कैपिटल की बातें करूंगा वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं बैलेंस शीट से ही चैप्टर बना हुआ है और इन्हीं दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, प्लस सिंगल एंट्री, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना के +2 का पहला चैप्टर हमारा बनता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप वन टर्म में एनपीओ बोलते हैं, कुछ लोग एनजीओ भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मंदिर गुरुद्वारे चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो थोड़ी मिक्सअप है। तो वहां पे थोड़ा सा काम आएगा अपनी चीज ये अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दूसरा काम आएगा हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो +2 में इसकी ज्यादा रेलेवेंस काम आएगी, तो मैं तो इसको हमेशा करा के चलता हूँ, चाहे ये सिलेबस से बाहर है। मे बी गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हम चलते हैं उसके अकॉर्डिंग है कि जो सिस्टम दिया हुआ है वही कराओ, फालतू क्यों कराना। टीचर्स के लिए भी काम आसान रहता है। प्राइवेट में कोई टीचर्स करवा देते हैं जबकि इसका दायरा बहुत बड़ा चैप्टर का, बट अभी के लिए मैंने इसका एक पार्ट स्कैन किया है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो करके ही चलेंगे, दूसरा कर लेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सीए स्टूडेंट के लिए। कल को आगे चल के ये चैप्टर और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, ना +2 में, ना कहीं बीकॉम में पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल पे, ना दिल्ली में कहीं पे भी। तो यहीं पे मिलता है चैप्टर। पहले +2 में भी नहीं था, बहुत पहले, तो +1 में आ गया। कुछ चैप्टर निकालते रहते हैं सीबीएसई वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा यार है आपको सिर्फ हमारा एक चैप्टर पेंडिंग रह जाएगा, वो भी वैसे सिलेबस से आउट है इस बार, पर हम पक्का करेंगे। इट्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बस अपना सिलेबस फिर फिनिश है प्रॉपर। ऐप पे जो रिकॉर्डिंग शुरू करी थी आपने, अगर आपको याद हो, हमने टर्म 2 से स्टार्ट करी, यूनिट 2 से, फ्रॉम द बीआरएस चैप्टर, चैप्टर 15 पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे वाली वहां पे पड़ी है। मैं बाकी भी कोशिश करूंगा, इसके साथ साथ रिवीजन आपकी हो जाएगी इसी बहाने, और मेरी रिकॉर्डिंग्स आप हो जाएंगी। और आपके पास एंड तक आपके पास एसेस रहेगा, जैसे मर्जी उसको देखते रहो। मे बी वो कैश बुक है, मे बी वो ट्रायल है, मे बी वो सब्सिडरी भी है, क्यों ना। तो हमें करने में कोई इश्यू नहीं है, पर मेनली ये आप बिल्कुल ही क्लैरिटी इन माइंड रख सकते हैं कि सर बीआरएस, डेप्रिसिएशन, फाइनल काउंट विद और विदाउट पूरा आपके पास ऐप पे कंप्लीट है। अब वो कोई फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब मर्जी एन नंबर ऑफ व्यूज है उसको देखिए। कुछ लेक्चर्स तो मैंने उसके पब्लिक भी कर रखे हैं। एसडी कॉमर्स करियर अपनी यूट्यूब ऐप पे, आपको मोबाइल पे देखना समटाइम दिक्कत लगती है, तो उसको लैपटॉप पे, स्मार्ट टीवी पे जैसे मर्जी ओपन करिए, आपको पूरे चैनल चलेंगे। कोई ऐसे में मेरी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पब्लिक ही कर दी वो लेक्चर्स, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारे पास क्या कहता है, थोड़ा नाम पे जाइए। अकाउंट्स बनाने हैं फ्रॉम, किससे, जल्दी बोलिएगा। इससे मीनिंग को समझते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब मेरे पास आज इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तभी तो आप लोगों को बनाया गया। हम सीए लोगों को चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है सीए में जाके, इसके बाद डायरेक्ट सीए में आता है। अब बच्चा सोचता है ये क्या फर्क है, ना बीकॉम में ना कहीं एमबीए में कहीं पे नहीं, सीधा सीए वाले को क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमारे पास तो क्लाइंट ही ऐसे आते हैं, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी बताऊंगा। हमारे पास तो क्लाइंट ही ऐसे आके बैठते हैं कि एकदम से आके बैठ के जी हाँ जी रिटर्न भरनी है, मैं क्या रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं सेल परचेज कोई रिकॉर्ड नहीं, रखते ही नहीं हम लोग। नॉर्मल माल ले आते हैं, आगे बेच देते हैं, पैसे कमा लेते हैं। मैं कोई सिस्टम तो होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कोई रखते ही होगी, कुछ सिस्टम, कुछ भी नहीं है। मैं फिर आज के बाद रखना पड़ेगा। कुछ इंफॉर्मेशन पता होगी, कितने पैसे आते हैं कितने पैसे जाते हैं, वो कुछ तो पता होगा। वो उनसे बातें कहलवाना हमारा काम है। तो वैसे ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी, उस इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के, कुछ प्लस माइनस करके, कुछ अजम्पशंस लेके, हमने उसको एक जस्ट एक रफ क्या बताना है, प्रॉफिट। अब एक अनपढ़ बंदा भी हकदार है सर इस चीज का जानने के लिए कि मैं क्या कमाता हूँ। वो दुकानदार नहीं है, उसके पास जर्नल नहीं है, लेजर नहीं है, ट्रायल नहीं है, तो उसको कैसे बताओगे। तो उसके लिए चैप्टर बना, क्या नाम है सर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो लिखिएगा इसका हेडिंग, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, लिखिएगा सिंगल एंट्री। इस चैप्टर का जो सीएलएल पे हम लोग नाम बोलते हैं, क्या नाम है, सिंगल एंट्री। सर +2 या D+1 की जो बुक का नाम रखते हैं वो तो हम रखते हैं डबल एंट्री। यही तो फर्क है, डबल एंट्री का यही तो फर्क है। आप रिकॉर्ड करिए ना करिए, हर एंट्री डबल रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको नहीं पता कि आप पूरे साल में कितने का माल परचेज करते हैं, तो एक काम करिए, आप ठीक है अनपढ़ होंगे, आप रिकॉर्ड नहीं रखते, आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप जिससे सामान लेते हैं वो तो पता है। मैं कहा हाँ जी दिल्ली का पर्सन है उससे सामान लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। वो तो अनपढ़ नहीं होगा, उसके पूछ लेते हैं, वो तो रिकॉर्डिंग करता होगा, अगर वो भी ऐसा ही है। वो कहता है मैं तो पूरी एंट्री करता हूँ। मैं कहा एक काम करिए, साहिल गोयल के नाम पे मैंने आपसे पूरे साल में अब तक कितना सामान परचेज किया मुझे बता सकते हैं। कहता 1 मिनट लगेगा जी। कंप्यूटर पे उसने खोला, टैली में गया,
साहिल मेरा उसके नाम किसमें होगा, डेटर, क्योंकि मैंने उनसे सामान खरीदा तो मैंने उसके पैसे देने हैं। डेटर लिस्ट में गया साहिल गोयल, हाँ जी पंचकूला, हाँ जी पंचकूला, मगर टोटल अब तक आपका 20 लाख का सामान चला गया। आप कहते हैं ये क्या चक्कर है, तुझे 2 1 रुपए का नहीं पता, उसको बुरा पता है। मगर कारण वही तो है, मैं रिकॉर्ड नहीं रखता, वो रिकॉर्ड रखता है। पर ये थोड़ा कि वो भी ऐसा ही है अपने केस में। तो सेम वो डबल एंट्री है जो आप करते हो, वो आप एंट्री रिकॉर्ड करो ना करो, मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। पर आज से कुछ साल पहले, कुछ तो मैं क्या कहूंगा 400 500 साल पहले ही कहूंगा, बहुत साल पहले, तो पहले सिस्टम क्या चलता था, सिंगल एंट्री। आज भी कई गांव में यही फॉलो होता है, सिंगल एंट्री। मतलब ये वैसे डबल एंट्री में कितने अकाउंट्स फॉलो होते हैं, पर्सनल, रियल और कौन सा, नॉमिनल। ये सिर्फ एक ही दक्ष अकाउंट को फॉलो करते हैं, उसका क्या नाम है, पर्सनल। इनको नहीं पता जी हमारी एसेट भी है, इनको नहीं पता हमारी लाइबिलिटी भी है, इनको नहीं पता खर्चे भी हैं। क्यों, कभी ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना ही नहीं तो खर्चे करने भी क्या। आपको जिस चीज की नीड नहीं होती, आप कहते क्या करना है, संभाल के फेंक दे। मैं रास्ते में गया, मैंने पास्ता खाया, 100 रुपए का उन्हें पर्ची दे दी, अब लीव ही नहीं में रख ले यार। अगर दोस्त कहता रख ले पर्ची, में क्या करेगा, ले पर्ची रख लेते हैं, गए, क्या करना है, घर जाके फिर भी फाड़ के फेंकूंगा ही, मैं यहाँ नहीं दे रहा, तो आपको चाहिए ही नहीं। यही बिजनेसमैन ने खर्चा किया होता, वो पहले जाके क्या मांगता, बिल दे दे भाई। कारण क्यों, मैंने उस खर्चे को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सेम सिंगल एंट्री सिर्फ एक अकाउंट को फॉलो करती है, दैट अकाउंट इज पर्सनल। तब हम लोग अपना सिर्फ 2 अकाउंट्स के लिस्ट बनाते थे, कौन कौन लोग, वो डेटर अकाउंट, दूसरे कौन थे जल्दी बोलिएगा, क्रेडिटर अकाउंट। पहले हमें सिर्फ 2 लोगों से मतलब था, किन लोगों से पैसा लेना है और किन लोगों का पैसा देना है। हमें नहीं मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, सिंपल पर्सनल अकाउंट है तो बंदों से बात करेंगे, डेटर या क्रेडिटर। तो फिर मैंने आपको एक स्टेटमेंट बतानी है, लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट आप मुझे बता के जाएंगे। मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहता जी साहिल जी मुझे अपना प्रॉफिट बताओ, मैं पूरे साल में कितने पैसे कमाता हूँ। मैं क्या, काम करते हैं फिर, तुझे कौन सा पता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कहा हाँ जी मुझे कुछ नहीं पता। मैं फिर एक तेरे लिए फॉर्मूला है, कहता क्या फॉर्मूला है, सुनना। तो उसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स, और एक साइड पे कॉलम बनाइएगा जिसमें क्या लिखिएगा, रुपीस, जिसमें आप क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट। जस्ट एक साइड पे कॉलम छोटा सा, पर्टिकुलर्स और रुपीस। तो फॉर्मूला क्या है, सुनने वाली बात है, क्लोजिंग कैपिटल, क्या वर्ड है, क्लोजिंग। मैं इतना पता है कि आज तेरे पास 31 मार्च वाले दिन, 31 दिसंबर वाले दिन क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग पूंजी तेरे बिजनेस में क्या है। मैं क्या, हाँ जी ये तो मुझे पता है कि आज मेरी दुकान पे ये माल लगा पड़ा है, इतने का सामान लगा पड़ा है, इतने जेब में, ठीक। प्लस ड्रॉइंग्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं क्वेश्चन को उल्टा चलाऊंगा इसके बाद, माइनस ओपनिंग कैपिटल, की शुरुआत में तूने कितने पैसे लगाए थे, और माइनस लास्ट वर्ड, नहीं जी आयुष यहाँ पे नहीं आएगा, लास्ट वर्ड फ्रेश कैपिटल, वो आगे जाके लेवल पे आएगा, आईओसी आईओडी अभी नहीं तक करेंगे। फ्रेश कैपिटल, इसी को और क्या बोल सकते हैं, एडिशनल कैपिटल, आप और कितना पैसा लेकर आए, इसी का तीसरा नाम फर्दर कैपिटल, आपने और कितना पैसा बिजनेस में लगाया। लास्ट में जाकर के जो ये स्टेटमेंट आएगी, जो भी अमाउंट आएगा 10 15 हजार 20 हजार, अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो वो क्या चीज है, हमारा प्रॉफिट। अगर वो नेगेटिव आया तो क्या है, वो लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ये आपकी इक्वेशन है जी, छोटी सी, फटाफट देख लीजिए, फिर इसका दायरा थोड़ा बढ़ाएंगे आगे जाके जाके कि ये और क्या लेवल पे जा सकती है। लास्ट है बस, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये छोटे से 4 वर्ड है, बोले तो और याद हो जाते हैं सर। फटाफट जल्दी देखिए। तो सिंगल एंट्री चैप्टर का नाम है, जिसका आप नाम दे सकते हैं दूसरा अकाउंट्स, वैसे वो तो मैंने बात शुरू भी नहीं करी अभी आपसे, अकाउंट्स फ्रॉम, कहां से, इनकम्प्लीट। ये तो वैसे आपकी बुक का मैं आगे जाके बताऊंगा कहां से स्टार्ट होता है, अभी तो मैंने बात ही नहीं करी इसकी, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट, इन्होंने बात ही नहीं करी। अब आप बात कर रहे हैं नॉर्मली सिंगल एंट्री एक अकाउंट से डील करता है, पर्सनल अकाउंट, तो डेटर और क्या, क्रेडिटर, और कैपिटल भी आपकी कौन सी अकाउंट होती है, पर्सनल, पता होना चाहिए। ड्राइंग्स भी कौन सा है, पर्सनल। तो उसी की हेल्प लेके मैंने आपका काम कर दिया, देखो कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस बता सकता हूं। आप कहते हैं क्या गारंटेड है, मैं देख भाई फिर वही बातें कर रहे हैं, तेरा तो काम ही नहीं हो रहा था, मैंने कर दिया तो फिर पूछ रहा सही करा।
जिसका काम ना हो रहा हो इतना कर दिया बहुत है, एक अजम्पशन है जी, ये ठीक है। क्यों ठीक है? आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में भी सुना था। अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन सुनने वाली बात है, मेरी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है और मेरी क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है, तो कैपिटल बढ़ने का कारण क्या होगा? सर 2 कारण है। पहला कारण प्रॉफिट, कुछ कमाया होगा आपने, कैपिटल में जाके जोड़ दिया होगा। दूसरा कारण आपने शायद और पैसे लगा दिए हों। हाँ सर ये भी तो हो सकता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी, एग्जम्पशन लेते हुए। आज ये पता तेरी क्लोजिंग कैपिटल क्या है, मैं कहा जी फलाना फलाना 10 लाख 5 लाख, प्लस ड्राइंग्स क्यों, याद करो अभी आप बैलेंस शीट में क्या कर कर आई थी, मैं थोड़ा बना के दिखाऊं। हाँ, मैं थोड़ा आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, ऐसे आपने नहीं बनानी, आपने सुनना है। ये कौन सी साइड थी हर्षित? अगर आपने याद हो ऐसे ही किया था शायद कुछ, कैपिटल एड एनपी, माइनस किया था ड्राइंग, फिर यहाँ एक फिगर आई थी, किसी को याद है? आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इसको एक नाम बोल दूं, अगर किसी को बात हजम हो रही हो। सही है सर? तो डेफिनेटली ए कैपिटल कौन सी थी, जल्दी बोलना। जो ट्रायल के अंदर दी है कौन सी है वो, ओपनिंग। बीच में फ्रेश फ्रूश लगा लो, जो भी है। तो अभी आपने ये तो करके ही आए हो, कल परसों की बात है। कल ही परसों तो क्या, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट कमाया, ऐड कर दो, ड्राइंग माइनस कर दो, क्या आ गया? क्लोजिंग। आज मैंने जस्ट इसी इक्वेशन को लेके आपके साथ क्या कर दिया, रिवर्स। मैं क्या भाई टॉप पे आ जाते हैं, उल्टा चलते हैं भाई, हेडन फिगर वाली बात हो गई। क्लोजिंग कैपिटल मैं आपको देके जाऊंगा, ड्राइंग्स मजे लेने के लिए इतना कर सकता हूं, आपका दिमाग खाने के लिए, कि 10,000 रुपए महीना। तो बताइए क्या दिमाग खा लिया? तो साल में 12 महीने हैं, 10,000 इंटू 12 कर देना, इट्स 120। बताइए कोई दिक्कत? या 50,000 रुपए पर क्वार्टर, तो साल में सर 4 क्वार्टर्स हैं, तो 50 इंटू 4 इट्स 2 लाख। कोई बताइए दिमाग की बात हो। या आपने अपने बच्चों की स्कूल फीस ज्यादा ही हाई लेवल चले जाए, तो वो भी पर्सनल यूज हो गया, तो वो भी क्या चीज है, ड्राइंग्स। मैं हाइट बता रहा हूँ कि आप कहेंगे सर क्या तंग करेंगे, आप बताइए। या तो लिखा होगा ड्राइंग्स 50,000, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा सिलेबस में, या पर मंथ, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली। एक और होता है, नेक्स्ट ही हाइट कर दी, ड्राइंग्स 2,000 पर वीक। अब पता किसी को साल में कितने वीक? अब क्या दिमाग है, नहीं पता तो पता चल जाएगा। 52 इंटू 2, 1,04,000। तो कष्ट तक तो नहीं किया मैंने आपको, तो ये ड्राइंग्स है। क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल आपको दिया होगा, ये तो है नहीं कि होगा नहीं, नहीं होगा तो अच्छी बात है। और फ्रेश कैपिटल अगर हुआ तो वो होगा, और आपको तंग नहीं। फिर बच्चा कहता सर तंग करने वाली बात ही क्या, 4 पॉइंट तो नहीं बोले, तो हमें याद ही तो करना है। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, एड क्यों सर, हम रिवर्स चल रहे हैं। पहले आप सीधे सीधे आ रहे थे, प्रॉफिट कमाया था, फिर क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी। आज मैं उल्टा चल रहा हूं, क्यों, मुझे प्रॉफिट नहीं पता। तो क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस फ्रेश। तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, ड्राइंग्स को हाथ टू हाथ क्या तंग कर सकता हूं, मैंने आपको बता दिया। फ्रेश कैपिटल को क्या तंग कर सकता हूं, सुनने वाली बात है, वो भी सुन लो। क्या? वो कहेगा जी जान के उसने अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स सेल करे, या उसने अपनी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल करी, वो बेचकर जो पैसा आया उसने कहां इंट्रोड्यूस कर दिया? तो आप तो पहले आंसर बोल रहे हैं मुझसे, बिल्कुल सही, किसने लगा दिया? कैपिटल। मेरे कुछ शेयर ले रखे थे 2 लाख रुपए के, देना सर ने बात करी कि हमें साथ वाली बिल्डिंग एक्सपेंड करनी है। मैं क्या पैसे कहां से आएंगे, मैं क्या मैं अपने शेयर बेच देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। मैंने 2 लाख के शेयर बेचे, बेचना इज नॉट अ कैपिटल। बेचा, उस पैसे को कहां ले आया? इंस्टीट्यूट में, चाहे हमने फर्नीचर लगाया, एसी लगाया, प्रोजेक्टर लगाया, कुछ भी लगाया, लगा तो इंस्टीट्यूट में ना, तो दैट्स माय कैपिटल। तो दैट्स अ फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल। मजा लेने के लिए कभी ये कह सकता है कि उसने इन्वेस्टमेंट बेची। एक वर्ड चलेंगे, बड़े खास चलते हैं, 3 वर्ड +2 के हैं। नहीं नहीं जी, एडिशनल कैपिटल में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो अपन निकाल रहे हैं। तो कई बार मजा के लिए कहेगा सोल्ड इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं हाँ बेचने में क्या दिक्कत है। वो 3 केस चलते हैं, थोड़े +2 लेवल के हैं। एक वर्ड होता है, कभी लाइफ में सुना हो, एट पार। एक वर्ड होता है एट डिस्काउंट। मैं पहले ही सारे वर्ड क्यों बता रहा हूं, कि इसके बाद आपको ये लगे सर चैप्टर में तो कुछ भी नहीं था, आपने इतने ज्यादा हुआ वैसे ही बना दिया। और एट प्रीमियम, क्या वर्ड है यहाँ पे? प्रीमियम। कभी वर्ड सुना होगा वैसे आपने ये, जैसे आप गाड़ियों को परचेज करते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट समटाइम देनी पड़ती है, इसको ब्लैक बोल देते हैं आप लोग, कि अगला इतनी ब्लैक मांग रहा है, कि अगर ब्लैक मतलब काला कोला कुछ नहीं है, ये लगे कोई काला है, मतलब एक्स्ट्रा मनी डिमांडेड बाय द पर्सन, कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इतने रुपए प्रीमियम पे। एट पार होता है सर सेम वैल्यू, सेम। ये एक्चुअली बिजनेसमैन के वर्ड्स हैं, कभी उससे पूछो बिजनेस क्या चल रहा है, कहता है एट पार चल रहा है। अब कहता है एट पार मतलब ठीक है, नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, कोई ये भी नहीं कि बहुत मंदे में बैठे हैं, ये भी नहीं कि बहुत हाई प्रॉफिट चल रहे हैं, ठीक है आई चलाइए, नॉर्मल घाक है जो होते हैं वही चल रहे हैं, एट पार।
कोई ह्यूज प्रॉफिट नहीं चल रही। एट डिस्काउंट मान लो 10% मैंने डिस्काउंट पे बेचा, मींस दैट एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरी कृष्णपाल कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख की, मेरे वैसे केस में 2 लाख की थी, 1 लाख की, मैंने कहा जी सोल्ड एट पार। ये बच्चे के लिए वर्ड था, फर्स्ट टाइम आ गया, बच्चे डर गए ये क्या होता है, सोल्ड तो करा पर ये आगे क्या लिखा है एट पार, मींस दैट 1 लाख वाली चीज 1 लाख में बिकी, और आगे लिखा होगा एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, तो वो बन गई फ्रेश कैपिटल 1 लाख। अगला क्वेश्चन वही आया पेपर में से, टीचर ने चेंज कर दिया, जो 3 सेट बनाते हैं, कहता है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मींस 1 लाख का 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000, तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट कितने की बेची, और जब बेची ही 90 की, तो बिजनेस में भी कितना लेकर आएगा, तो वहां फ्रेश कैपिटल 90 होगी, और बच्चों को समझ नहीं आया। और तीसरा पॉइंट सबसे हाइड कर दिया, एट 20% प्रीमियम, हाई रेट पे, हाँ प्रीमियम होता है महंगा, कि प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा, ये महंगा प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो 1 लाख वाली चीज 20% एक्स्ट्रा, मतलब 1,20 की बेची, तो यहाँ पे अगर बेचोगे ही 1,20 की तो लाओगे भी 1,20, तो ये बुक का वर्ड है, 6th 7th क्वेश्चन पे आएगा, तो आप पहले ही टेंशन फ्री हो जाना, सर क्या मजाक है, एट डिस्काउंट, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता है, इसलिए बोल दिया शेयर्स पे चलता है। अब शेयर लिए 100 रुपए का, कोई मुझसे मेरा 100 रुपए का शेयर ले लिया, तो मैं कहूंगा एट पार पे बिक गया, ये +2 का वर्ड है, शेयर के चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, मैं कहूंगा एट डिस्काउंट पे बिक गया, यार नुकसान हो गया, उल्टा लिया 100 रुपए का था, बेचना पड़ गया 90 में, तो फायदा क्या हुआ, एट प्रीमियम लिया 100 का था, शेयर 120 का हो गया, 140 का हो गया, 150 रुपए का हो गया, तो एट प्रीमियम। तो ये 3 केस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका दायरा पूरा दिमाग खुल जाए, कि हार्डली हार्डली साथ 4 वर्ड है, 4 वर्ड्स को साथ क्या तंग करेंगे, ड्राइंग्स को महीने महीने में तंग करेंगे, और एडिशनल कैपिटल को इस तरह तंग करेंगे, बेच बूझ के पैसा लिया हो, या साफ साफ लिखा होगा फ्रेश कैपिटल इतने रुपए, डन। अब सर ये बताओ क्लोजिंग और ओपनिंग को आप क्या तंग करोगे, देखो पहला पॉइंट है कि पहले 5-6 क्वेश्चनों में तो मैं देखे जाऊंगा, और फिर भी क्या तंग कर सकते हो सर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को, वो ये है, सम टाइम मैं आपसे एक बैलेंस शीट बनवाऊंगा, क्या बनवाऊंगा, बैलेंस शीट, एज ऑन 2 दिन होते हैं हमारे पास, मान लो 1/4/22 और एक होता है 31 मार्च कौन सा 23, अगर मैं इस दिन की बैलेंस शीट बनाऊं और एक इस दिन की बैलेंस शीट बनाऊं, समझ वाली बात है। और बैलेंस शीट की साइड क्या होती है, बैलेंस शीट तो जरूरत ही नहीं वैसे, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन याद है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कुछ बच्चे तो ये भी लगा देते हैं, पर मैं चाहूंगा बुक वहां पे ये इक्वेशन नहीं लगाती, मतलब चीज वही है, मैं आपको उस दिन की एसेट दे जाऊंगा तनिषा, 1/4 वाले दिन की क्या दे जाऊंगा, लाइबिलिटी, आई थिंक सो मैथमेटिकली आप कर सकती हैं, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, और यही इंफॉर्मेशन मैं आपको क्रिश इस दिन की दे जाऊंगा, तो उस दिन कौन सी कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो पर हम ऐसा नहीं करेंगे, पर हम बैलेंस शीट बनवाएंगे, पर इस चीज को मैं बैलेंस शीट नाम नहीं दे पाऊंगा, जबकि बनेगी बैलेंस शीट की तरह। यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, रुपीज, यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ कॉपी, आप कहते हैं लिखा तो सबने वही है जो भी कल परसों पढ़ा रहे थे, पर नाम इसका यूज क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये हमारा वर्ड है, कुछ टीचर्स तो यहाँ बैलेंस शीट ही बोली जाते हैं, जबकि वो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज अ इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, दिस इज अ इनकम्प्लीट, खुद तो कह रहे हो इसी में से बैलेंस फिगर निकालूंगा, बैलेंस शीट तो वो होती है जो 10 दिन से 3 दिन से कर रहे हो, जो ऑटोमेटिकली मैच करती है, जहां पे बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं आती, पर यहाँ तो खुद बोल रहे हो कि मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पे होगा क्या, हर्षित मुझे यहाँ पे एसेट दी होंगी, क्या क्या, कैश, बैंक, एज एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, और क्या दे सकता हूँ, डेटर, और क्या आ सकता है, स्टॉक, मेन मेन नाम लिखूंगा, देखो इसकी जगह कभी क्या आ जाएगा कृष्णपाल, फर्नीचर, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये टोटल होगा तो इधर टोटल भी क्या होगा, सेम। अब ये ना कहना घंटी थोड़ी है, बैलेंस शीट निकालनी है तो इक्वल बेस माननी पड़ेगा, अगर यहाँ टोटल मान लीजिए 5 लाख है, तो 101% यहाँ टोटल भी क्या होगा प्रिंस, 5 लाख, बट यहाँ टोटल क्या होता है, लाइबिलिटी साइड पे 2 चीजें होती है, एक होती है कैपिटल, एक होती है लाइबिलिटी, मैं आपको कुछ नाम हर्षित किसके देके जाऊंगा, क्रेडिटर्स के, बीपी के, चलो तेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मान लो, या बैंक ओडी के, ऐसे ये नाम देके जाऊंगा, मान लो इन तीनों का मिला के टोटल क्या बनता है, जल्दी बोलना, 2 लाख, पर आप तो कह रहे थे कि इन सबका टोटल क्या बनता है, जल्दी बोलो, बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का 5 है, तो कॉमन सेंस लाइबिलिटी साइड का भी 5 होगा, पर लाइबिलिटी साइड तो वर्ड ही सिर्फ कितने हैं, 2 लाख के, तो मैच करने के लिए
डिफरेंस आ रहा है समृद्धि कितने का, उस 3 लाख को तनिषा किस नाम से बुलाया जाएगा, इट्स अ कैपिटल। हाँ बस ये देख लेना, जो मैंने एसेट्स दी हैं किस दिन की है, अगर ये ओपनिंग डे वाले की हैं तो ये कौन सी कैपिटल हुई, ओपनिंग। अगर ये 31 मार्च वाली है तो कौन सी हुई, क्लोजिंग। खत्म। इतना सा पॉइंट है, ज्यादा तंग करने के लिए। कभी मैं कहूँ जी क्लोजिंग कैपिटल है नहीं, आप कहते फिर क्या हो गया, बैलेंस शीट बना के निकाल देते हैं। एसेट मुझे बताओ क्या क्या है, टोटली करना है। कुछ बच्चे ऑरली कर लेते हैं, पर हम ऑरली नहीं करेंगे, नंबर मिलने हैं पेपर के। तो एसेट्स एक तरफ, लाइबिलिटीज एक तरफ, बट यू नो दैट बैलेंस शीट का मतलब जो बैलेंस में मैच करे। पर सर मैच तो कर नहीं रही, तो इसको मैं बैलेंस शीट नाम नहीं दे पा रहा। कभी टीचर से पूछ लेना सर इसका बैलेंस शीट नाम क्यों नहीं बोलते। कई इसको बोलते हैं, और सुन लो, ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट की ओपनिंग डे वाली दी है। वर्डिंग है यार, अपनी अपनी जो मर्जी बोली जाओ। पुरानी बुक्स में जाएंगे, शुक्ला गरेवाल जो मेरे फादर से पढ़े हुए हैं बुक्स में से, उनका लॉजिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसे हम लोग तो कैश बुक और कैश अकाउंट में भी डिफरेंस मानते हैं, और लोग नहीं मानते, क्या करें। लोग कहते हैं जी कैश बुक, अब अभी तो आप कहते हैं जी बुक्स छोटी होती हैं अकाउंट्स, तो फिर भी डिफरेंस क्यों नहीं, बुक का भी डेबिट क्रेडिट कर दिया, बुक में भी पर्टिकुलर लिख दिया, और फिर डेबिट क्रेडिट कैश अकाउंट में भी लिख दिया, उसका भी डेबिट क्रेडिट कर दिया, फर्क क्या रह गया। वो ठीक है, डे बाय डे हर राइटर की अपनी अपनी assumption है, वो चेंज करते जा रहे हैं। बट पुरानी बुक्स में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंस है। बोला मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फेयर बोलने की, बोलो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो है, पर कंसेप्चुअली टीएस गरेवाल खोलोगे वो बैलेंस शीट बोलता है, डीके गोयल पढ़ते हैं तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर है। अब वो गलत तो कोई है नहीं यार, गलत तो कोई है नहीं। तो इसलिए ये द लास्ट मोटिव है संचित, कि हमें बैलेंस शीट बना के शायद कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बोलो डाउट, ओके रिपोर्ट है, हाँ जी। हम्म, हाँ जी। डेट वाइज जी, इंफॉर्मेशन किस दिन की है, ये जो एसेट्स के मैं आपको बैलेंस देके जाऊंगा, कैश बैंक स्टॉक डेट, ये किस दिन का है। अगर 1/4/22 का है, ऑब्वियसली इट्स ओपनिंग। 31/3/23 का है, अभी दिखाऊंगा। पर मैंने एक बार बताना क्यों समझा, हर चैप्टर की तरह मेरा वेटेज रहता है कि आपको पहले पूरी गाइडेंस हो कि पूरे चैप्टर में करना क्या। तो कुल मिला के पॉइंट सिर्फ 2 ही आपके साथ, दोबारा रिपीट कर दूं। पहले तो फॉर्मूला, कोई पूछ ले प्रॉफिट कैसे निकलता है सिंगल एंट्री चैप्टर में, दिस इज द फर्स्ट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। दूसरा टेक्निकल है, वो भी नहीं करेंगे, सिलेबस में है, पहले भी नहीं था 3-4 साल से, अब तो वैसे ही पूरा ही नहीं था। मैं फिर भी रिस्क लेके आपको ये करवा रहा हूँ कि आधा चैप्टर तो कर लो, जिससे अपना एनपीओ चैप्टर +2 का काफी आसान हो जाएगा, वरना फिर वहां दिक्कत करोगे। तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये ओल्ड बैलेंस शीट क्या भला होती है, कुछ नहीं यार, ओल्ड ओल्ड कुछ नहीं होता। न्यू बैलेंस शीट नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस शीट अलग अलग नाम है। कई इसको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, हम ऐसा कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ। अब बनेगा वैसे ही, लाइबिलिटी रुपीज एसेट। हाँ ये बता के जाऊंगा किस दिन का क्या है, पर आपको मुझे देख क्वेश्चन देखते ही 4 चीजों का वादा करना है। नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ड्राइंग्स। मतलब जाते ही, मेरा तो सीधा तरीका है, देसी तरीका पढ़ाने का, आप जाते ही 4 चीजों पे निगाह लगाओ, चारों में जो मिल गई पहले टिक कर दो कि तू तो मिल गई, रैक कौन गया उसको ढूंढेंगे बस। जब वो भी मिल गया फिर तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एड क्या है, ड्राइंग्स, ये ऐसे ही चलेगा। हाँ सर ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, माइनस फ्रेश माइनस ओपनिंग, जैसे मर्जी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये ऐसे ही करके दिखाना है क्या, जैसा आपका मन करता है वैसे कर दो, पर पॉइंट स्टार्टिंग इज दैट क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग या माइनस फ्रेश, आंसर इज द प्रॉफिट और लॉस। हाँ पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ गया तो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। डन हो गया। अब चलते हैं आपकी बुक के ऊपर, फटाफट आइएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, आप पढ़ेंगे। मेन कुछ घर पे होमवर्क के लिए मैं टिक करवाऊंगा एक डिफरेंस। आगे ये होमवर्क है आपका, आप घर से पढ़ कर आएंगे। डबल एंट्री, और इसकी भाषा में क्या नाम था, सिंगल एंट्री। डबल एंट्री और क्या नाम था, ये होमवर्क है। थ्योरी हो, काफी टीचर्स पूछ लेते हैं आजकल। डिफरेंस दिए हुए हैं काफी, 9 पॉइंट्स हैं, तो 3-4 पॉइंट तुम्हें पता हो मेनली। जैसे बड़ा सिंपल सा नाम, सूटेबिलिटी, किसको सूटेबल है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर टाइप ऑफ बिजनेस, स्मॉल और कौन से, छोटे बड़े सबके लिए ठीक है। डबल एंट्री तो, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल साइज बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लेस देन एंड टू मोस्टली ऑफ क्या है, तो इनको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं, तभी तो रखते नहीं रिकॉर्ड, सिंपल सिक्का। प्रूफ यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या आप कुछ करते हैं, डबल एंट्री, बुक्स मेंटेन होती हैं अंडर दिस सिस्टम आर एक्सेप्टेड एज क्या बन जाते हैं, प्रूफ, एविडेंस, ये पर्ची। आप कल को कोई गोपाल स्वीट्स पे खाना खा के चले गए, बिल वगैरह फेंक दिया, घर जाके हमने कह दिया कि मेरा 5,000 लग गया, पार्टी थी गोपाल पे, घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, तो कैसे प्रूफ करो, कसमें खाओगे, हाँ, वो कसम लगे मम्मी की फलाने की,
आपकी लगे पैसा ले मुझे मार दे हैं। आप कहते चलो गोपाल पे, अगर वो चोर ना हुआ तो ठीक है ना, कि हाँ भाई कल आए थे तो आपसे पूछेगा एक ही चीज, हाँ जी कितने बजे आए थे, ये चीज था, कहाँ ऊपर डिनर खाया था, या स्वीट्स नीचे वाले पूछेंगे बिक्री वाले को, वो अपना सिस्टम खोलेगा, वहां चेक करेगा, हाँ जी इतने बजे बिल था, ये बिल था इतने का, मैं देखो हो गया विश्वास। सिंपल है। वरना आप 2 मिनट में अगर ना बोले, साइलेंस बड़ा आंसर खतरनाक बन जाता है, कि मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहा, हाँ इतने में चपेट आ जाएगी, तो फिर फायदा नहीं। तो आप कहोगे जी एक काम करो, मुझे मारने से पहले गोपाल पे चलते हैं, ये मतलब उसको नहीं मारना, वहां पूछना है, इधर सोचेगी इसको मारना है क्या, नहीं नहीं, उसको पूछना है कि देख लेना मैं यही था, कैमरा तो होगा लड़के मैडम के पास, कि ये देखो बैठे हैं पूरे पूरे नान उड़ रहे हैं, पूरा खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो कुछ तो प्रूफ होगा। हाँ बस तू वहीं पे रह, है तभी सुस्ती खा रही है तू, तो कुछ तो सीन होगा वहां पे। तो वो तो डबल एंट्री कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम कैश ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड रखते। आप जाते ही हैं कोई चीज ले लीजिए कैश की, बिजनेस में तभी इनकम टैक्स ने पॉइंट क्या निकाला हुआ है कि 10,000 से ऊपर खर्चा अगर आप सिंगल डे में करते हैं तो बाय चेक होना चाहिए। आप कहते हैं हम तो कर देते हैं 20-25 हजार का भी कर देते हैं, और फिर वो बिजनेस का नहीं है ना, आप पर्सनल कर रहे हैं। अगर बिजनेस का भी करते हैं तो आपने वो उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड द दैट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, तो पढ़ चुके, तो आपको उसका मोड चेंज करना ही पड़ेगा। मोड मतलब आज के टाइम पे ये पेटीएम, गूगल पे, बाय चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब बैंकिंग चैनल हो, कैश नहीं होना चाहिए। प्रूफ कैसे करेंगे सर? मैंने कहा जी 1 लाख की मैंने परचेज करी, हम कैसे प्रूफ करें? और जिसको तू दे रहा है वो आगे बंदा ऐसा है। बाय चेक क्या है तो कभी वो कर नहीं सकता कि देखो सर आपके नाम पे चेक दिया, पार्टी के नाम पे, इसको बोलते हैं अकाउंट पे चेक। कभी सुना हो लास्ट में 2 लाइनें से ड्रॉ करते हैं साइड पे, इट्स अकाउंट पे चेक, तो उसके नाम पे ही जाएंगे, उसके अकाउंट में ही पैसे जाएंगे, दैट्स अ पॉइंट। ट्रायल बैलेंस पढ़ लीजिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं तो क्या बनाओगे? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी चेक्ड बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड। वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, एक का पॉजिटिव उसका नेगेटिव नोट लगा दो। टाइप ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे 3 है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और मेंटेन। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड अ कैश बुक, एक वर्ड आ गया बीच में, मेंटेन। तो 4 का डिफरेंस तो बड़े कॉमन चाहिए आपके, की बात तीनों अकाउंट है, यहाँ एक अकाउंट है। वहां अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सकती है मेरी किताबों की, क्योंकि मैं ट्रायल बनाता हूँ, तो यहाँ मैं ट्रायल होती हुई नहीं, जब रिकॉर्ड ही नहीं करते तो ट्रायल भी क्या करेगी? अगला पॉइंट, प्रूफ के लिए काम आ सकता है एज एविडेंस एंट्री, यहाँ है ही नहीं तो एविडेंस भी क्या काम आएगा? पढ़ो, बुक्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ, क्योंकि आपकी बुक डबल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री तो आप रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा बंदा तो रिकॉर्ड करता ही नहीं। सुटेबिलिटी स्मॉल और लार्ज के लिए, वो सिर्फ स्मॉल के लिए। तो यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड, जो हमारे चलते हैं। ये था, नाम आपके सामने आ गया। बैलेंस शीट में एसेट्स के नाम है, एक बार निकाल लगा लीजिए। आई थिंक सो दिस इज द मैक्सिमम वर्ड्स, इससे ज्यादा इस सारे भी नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे क्या? कैश दोनों आगे देख लो, बी आर डेटर बताया था, दोनों सेम होते हैं, जिनसे पैसा लेना होता है उनसे बी आर लिख लो तो बिल रिसीवर बन जाते हैं, वरना डेटर्स। स्टॉक, प्रीपेड और एक्सपेंसेस, एक्रीवर्ड इनकम, ये तो आपका एडजस्टमेंट में से आ गया, वहां भी पढ़ा था आपने। फर्नीचर और मशीनरी, इधर बैंक ओडी, बीपी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, इनकम, रिसीव, एडवांस और बैलेंस क्या लिखा हुआ है पढ़ो। खुद ही बोल रहा है बैलेंसिंग फिगर आएगा सर, अगर चाहिए होगा। और ये डिफरेंस छोड़ दो बैलेंस शीट और उसमें क्या है, इसको छोड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर ओपन कर लीजिए 23.6, फर्स्ट 23.6। वरना आप यहाँ से देख लीजिएगा कोशिश करके, वरना मैं अनसोल्ड ट्राई कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा इलस्ट्रेशन दिखाते दिखाते। डीके गोल्ड का ये बेनिफिट है, जो 12 इलस्ट्रेशन है मेरा टारगेट, आज नहीं 2 दिन में, तो 12 के 12 अनसोल्ड बराबर हो जाएंगे हमारे। तो पढ़िए, अनुराग की क्या लिखा हुआ है सर? बच्चा ये नहीं कह सकता मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला कहां से आया, तो इनकम्प्लीट मतलब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है क्या? ऑफिस बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पहले आराम से पढ़िए, जल्दबाजी प्लीज मत करिएगा, आपसे करवाना है मैंने। कैपिटल एट द बिगिनिंग मतलब मेरी भाषा में ओपनिंग, कैपिटल एट द एंड मेरी भाषा में मतलब क्लोजिंग, अगर आप समझ पा रहे हैं। ड्रॉइंग्स डन, एडिशनल कैपिटल डन। आई थिंक सो चारों वर्ड्स क्लियर है। ओनली यू हैव टू प्लस माइनस, क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग, माइनस ओपनिंग, माइनस एडिशनल या फ्रेश। मांगा भी क्या आपसे हर्षित? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। कॉपीज फटाफट ओपन करिए, कॉपीज फटाफट ओपन करिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। बिल्कुल जी, बस अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टारगेट हमारा है सर इलस्ट्रेशंस के ऊपर, अनसोल्ड लास्ट में। पहली वन, हेडिंग क्या देंगे कॉपी पे साफ साफ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कोई डेट वगैरह कुछ दी हुई है, नहीं? ओके, तो रहने देंगे सर फिर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने
फॉर्मेट सा एक बताया था, छोटू सा फॉर्मेट है। यहाँ रुपीस, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। पहला पॉइंट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। आराम से लिखिए पहले आप। एड ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। माइनस, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं है कि आप इसको फ्रेश कैपिटल नाम दो, एडिशनल कैपिटल नाम दो, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, पूरा लिख सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, एक छोटा सा फॉर्मेट टाइप बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन से देख के फिगर्स फिल कर लीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल है 620, ड्राइंग्स है 2.5 लाख, तो आराम से इसको पहले लिखिए 620, और यहाँ पे है 2.5 लाख। कुछ लोग बच्चे बीच बीच में भी इसको सॉल्व करते रहते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 620 प्लस 2.5 लाख कितने हो गए, 870। 870 माइनस करना है ओपनिंग, 8 लाख है, और एडिशनल कितना है, 30। तो ओपनिंग है 8 लाख और एडिशनल है 30, तो ओरली आप कर सकते हैं 870 माइनस 8, 70, 70 माइनस 30 करेंगे तो इट्स 40। तो ये था जी आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देख लीजिए, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल मिलता जुलता आपको मिलेगा फाइनल अकाउंट से, काफी लेस ही मिलेगा पर उतना ही मिलेगा। लास्ट के बड़े क्वेश्चन मिलेंगे पर छोटे छोटे ही हैं। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, विदाउट सर, डन है। चलिए, पहला क्वेश्चन टिक हो गया, अपने पास ये देख लिए, 40,000 इज द आंसर, डन। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का है देखते हैं, आपके सामने रहा, आराम से पढ़िएगा। चले, लो, कविश हु कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर बता दिया, देखो मैं बार बार बड़े ध्यान से पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 टाइम कंप्लीट है ये। अलग से इस चैप्टर को तो पेपर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम से याद है कि फाइनल अकाउंट से लिंक है। जो मिलता जुलता वहां पे, हाँ इक्वेशन एक देखनी पड़ेगी, वो देख के खत्म हो जाता, 2 मिनट का काम है। स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 16 को, विद कैपिटल कितनी, मुझे लगता है किसी को डाउट होना चाहिए, इट्स अ, साफ बोल रहा है यार, बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख लगा के, तो एक पॉइंट तो मिल गया, 4 चीज ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी पोजीशन ये कहती है, पोजीशन दिख रही है कुछ, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, डेटा, स्टॉक, और लास्ट वाले 2 क्या दिख रहे हैं, लाइबिलिटी। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, बाकी सारी क्या है इसमें, एसेट्स, तो आपको भी सर बनाने की जरूरत ही क्या, ऐसे ही जोड़ देते हैं, माइनस लाइबिलिटी नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट इज दैट, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट लिख के, प्रॉपर डेट लिख के वैसे बनाऊंगा। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एस, क्या जल्दी बोलो। दूसरा स्टेप मिल गया मुझे, अगर मैं बात करूं, पहला स्टेप मुझे मिल गया था ओपनिंग कैपिटल, एंड विड्रू 15,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, मीन दैट ड्राइंग्स, वैसे भी पर्सनल एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये मुझे तीसरा एस्पेक्ट मिल गया। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस बताइए इस मार्च को, और एक चीज पेंडिंग है, वो है फोर्थ, कौन सी, और उसको बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, एसओए। शॉर्टकट नहीं करूंगा, पहले कह रहा हूं, प्रॉपर लिखिए। नंबर 2, हेडिंग दीजिए पहले, तो बाकी चीजें बाद में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, क्या डेट है क्वेश्चन की, देखिए बताइए मुझे, 31 मार्च 17। देखिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, दिस साइड पे लिखिएगा लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, प्रॉपर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। तो आराम से देखिए, एसेट्स कॉपी करिए, कैश एट बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक। कैश एट बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, और क्या नाम था, स्टॉक। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ आएंगे, जल्दी बोलो। और जरूरी नहीं कि अब टॉप पे नहीं लिखना, आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है। क्रेडिटर और क्या है, बिल्स पेबल। लो, एसेट्स के नाम लिखिएगा, 25, 2, 20, 25, ये 2, 20 है जी, 75, 40, 60, 75, 40 और 60, ठीक है। और यहाँ पे है 70 और 20,
अपना अपना टोटल करिए, आराम से चैप्टर को सीखिए। अपना टोटल करिए, 75 25 1 लाख, 3 20 4 20, 4,20,000 में से -20, 4 3 30, 3 30 आ गया जी, 3 30 आ गया। तो इसके आगे आप वर्ड क्या लिखेंगे कृष्णपाल? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ऐसे टोटल लगा दीजिए दोनों तरफ, कितना? 420। ये पॉइंट था तनिषा, क्लियर हुआ? बस ऐसा ही अगर मैं आपको ओपनिंग ना देके जाता, फिर इंफॉर्मेशन देके जाऊंगा, ये नहीं कि आपके ऊपर छोड़ दूंगा कैसे निकालोगे, इंफॉर्मेशन गिवन टू यू अभी आने वाला है, तो ये हो गया, हुआ। बट मेन चीज तो हर्षित तुम्हारी पेंडिंग है, वो क्या चीज है? वही लिखिए फटाफट। आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ऐसे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस। तो आपको याद है पहला वर्ड क्या होता था? आप इसको बना सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं अपने को। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग्स, माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश फर्दर एडिशनल वन एंड सेम थिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था अभी आपने निकाला था? 330, ड्राइंग्स 15 था, तो इट्स 345, -3 लाख तो अपने को याद है, ओपनिंग कैपिटल थी, स्टार्टिंग में पढ़ दिया था। और फ्रेश कैपिटल आप कह रहे हो 40 थी, 5,000 इज अ प्रॉफिट। देख लीजिए, एडिशनल जो आपने बाद में लगाई बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर, वैसे उसका डेट भी दे सकता है आने वाले टाइम में, पर अभी रेलेवेंस नहीं है। तो यहां तक कोई तनिषा डाउट बताइए? समृद्धि, 330 + 15 345, आयुष को डाउट? विदुषी, ठीक है। -3 लाख -40, आंसर इज द 5। डन है, तभी मैं इलस्ट्रेशन आपको करवा रहा हूँ कि अनसोल्ड आप आराम से कंफर्टेबल होकर बना सकते हैं। 2 हो गए, डन। चलिए, थर्ड टाइप थोड़ी डिफरेंट है, आपको पढ़ाता हूँ, तभी आपको दिखा रहा हूँ कि डीके का ये बेनिफिट है, ये नहीं रिपीट है, एक क्वेश्चन कर लिया तो उसके जैसे ही होगा ना, उसके लिए अनसोल्ड है। तो इसकी वैरायटी देखो थोड़ा क्या है। मिस प्रियंका runs a small bakery business. She was not maintaining her accounts on the double entry. Hint दे गया। लैंग्वेज देखो, कभी सिंगल एंट्री, कभी इनकम्प्लीट, कभी डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री। अप्रैल 1 को शी स्टार्टेड द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, आई थिंक सो आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सही। 31 मार्च को उसकी बुक्स ने क्या रिकॉर्ड बताया? ध्यान से सुनना। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स, क्या समझते हो? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स का पैसा क्या होता है? क्रेडिटर्स, जिनसे हम माल लेते हैं, लिखा हुआ है फॉर रॉ मटेरियल। तो मींस आउटस्टैंडिंग भी आपका लायबिलिटी भी था, बट वर्ड इज द क्रेडिटर, ओके। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश, घबराइएगा नहीं, बोथ आर एसेट्स। स्टॉक वैसे 3 तरह का होता है, पेपर में फाइनल में +2 में बताऊंगा 7 तरह का होता है, पर अभी के लिए आपके लेवल पे 3 तरह का होता है, लिख लीजिए यहाँ पे बुक के ऊपर लिख लीजिए। स्टॉक 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 WIP, कभी नाम सुना है? वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट इज द FG, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल कच्चा माल, WIP मीन सेमी फिनिश, आधा बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड्स कंप्लीट। तो उसे जान के मजा लेने के लिए क्या बोला? स्टॉक रॉ मटेरियल पड़ा है 2 का, फिनिश पड़ा है 2500 का। हमारे लिए तो एसेट है, कच्चा माल भी एसेट है, बना हुआ माल भी एसेट है, फिक्स एसेट भी एसेट है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम किससे तनिषा? कस्टमर, मीन्स डेटर्स, एसेट। शी हैड विड्रॉन 2500 रुपए पर मंथ फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस, तो 2500 इंटू दक्ष कितना करेंगे? 12, तो इट्स 30,000। तेरा क्या आ गया? ड्रॉइंग्स रजे, ड्रॉइंग्स है, लाइबिलिटी नहीं कहेंगे ना, कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी शी हैड इंट्रोड्यूस 7 एज अ कैपिटल, तो मींस कौन सी बन गई? फ्रेश, एडिशनल, फर्दर, जैसा को ठीक लगे। शी एज अ कैश एट बैंक एंड, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? एसेट्स। तो ये ना कहना सर कौन से दिन के हैं, ऊपर लिखा था उसने 31 दिन की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ सर, सब लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइबिलिटी, खुद दिमाग लगाओ। आई थिंक सो जितनी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई उसमें 2 लाइनें बाहर निकाल लो, ड्राइंग्स और फ्रेश। ओपनिंग ऊपर दिया हुआ है, इन सब बाकी इंफॉर्मेशन से क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, वही बैलेंस शीट बना के। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड लिखा हुआ है।
तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन थर्ड। प्रॉपर हेडिंग दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन क्या था यहाँ पे, 31/3/17 ही था क्या? 31/3/17 टी शेप ड्रॉ कर लीजिए। 2500 रुपये ड्राइंग कह रहे हो? सर मैं तो वो बना रहा हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, एसेट्स और रुपीस। एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट मैंने टॉप पे देखा था, तो पहला तो वैसे अमाउंट सप्लायर्स का था, तो इट्स अ क्रेडिटर कितना, 17,500। क्रेडिटर 17,500। फिर था स्टॉक 2,000 और 2,500। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं अगर आपका मन है, रॉ मटेरियल और फिनिश। रॉ मटेरियल 2,000 का था और ये 2,500 का था, तो टोटल स्टॉक हो जाएगा अरमान 45। ऐसे दिखा सकते हैं आप, वैसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे चीज का। आगे फिक्स एसेट्स 34। फिक्स एसेट्स 34। नेक्स्ट है डेटर से कितने लेने थे कस्टमर से, 42,000। नेक्स्ट थे ड्राइंग्स बाद में, फ्रेश कैपिटल बाद में, कैश 21 एट बैंक में ना, कैश एट बैंक की अगर आप बात करें तो 21,000। कैश इन हैंड की बात करें तो 1,800। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ आएगा, लाइबिलिटी। आई थिंक सो 2250 था। डन। लो जी, आराम से अपना आप टोटल करिए यहाँ का, यहाँ से मैच करिए, और यहाँ डिफरेंस हर्षित क्या आ जाएगा, कैपिटल 83,550। ये आप डिफरेंस बोल रहे हो? 83,550 ये डिफरेंस बोल रहे हैं जी, 83,550 का डिफरेंस है। टोटल क्या है हर्षित इसका फिर, 1033। हाँ, 1,03,300। 1,03,300। ये देख लेना सर, टोटलिंग करना मेन आपका काम है, इसमें है ही टोटलिंग का काम, चैप्टर में है ही कुछ नहीं। 1,03,300 माइनस करके लाइबिलिटी, वर्ड गलत हो जाता तो मैंने बता दिया आपको। तो कैपिटल आ जाएगा 83,550। आंसर वो मैंने अभी चेक नहीं किया जी, वो भी करेंगे, डन है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाएंगे, P&L। यहाँ पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ पे क्या वर्ड था, क्लोजिंग कैपिटल। एड ड्राइंग्स एक लाइन छोड़ लिया करिए, माइनस ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी आया था 83,550, ड्राइंग्स 30। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 2,500 इंटू 12, ये करके। ओपनिंग कैपिटल था 78,000 और फ्रेश था 7। ओपनिंग कैपिटल 78,000 और ये था 7, 78 7। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स 83,550 प्लस 30 माइनस 78 माइनस 7, 28,550। Yes, sir. 28,550 टॉप है जी। टॉपिक आने वाले टाइम में इसका भी चलो सिस्टम करेंगे, ये ऐसे ही एसओए बना के, वरना भी दिया हुआ है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा इतने पैसे लगा के। जल्दी देखिए, स्टार्टिंग में ही नहीं दे रखा तो प्रॉपर्टी कैपिटल निकाली पड़ेगी जी। वो आपको फिर इंफॉर्मेशन टेबल वाइज देके जाएगा, दो, एक 1/4 को, 31 दिन को। ये ओपनिंग कैश मेरे पास इतना है, क्लोजिंग कैश इतना है, देखिए जल्दी। तनिषा हो गया, करा मैच। कैलकुलेशन अभी के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, वरना अदरवाइज कंसेप्ट आना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट क्लियर है सर, क्या क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स, चैप्टर तक पता हो आपको, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर सबका हो गया हो, ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन फटाफट रेडी फॉर दैट, आइए जल्दी। ये आपके सामने रख दिया, बिल्कुल इतना सही है, अब यहाँ से दे सकती हैं।
अलका स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ कितने से जल्दी बोलो 5 लाख। तो ये कौन सी कैपिटल बन गई राजे? ओपनिंग। किस दिन स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर 15। शी बोरोड फ्रॉम हर हस्बैंड, लोन लिया 2 लाख का 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट नॉट येट पेड मींस दैट अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो क्या है? अब तो वर्ड कहाँ आना चाहिए आपके? फाइनल अकाउंट पढ़ लिया। आउटस्टैंडिंग फॉर बिजनेस एंड ब्रॉट अ फर्दर अमाउंट 130 एज अ कैपिटल। तो ये कौन सी कैपिटल बन गई? एडिशनल। देखो मैं अभी तक तो मुझे दो वर्ड क्लियर हुए, एक ओपनिंग कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल। लोन की बात अभी मुझे पता नहीं है आगे। 31 मार्च 16 को उसके हालचाल ये हैं, कैश स्टॉक डेटर। तो ये सिर्फ क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। और बोलना नहीं ऊपर अपूर्व जो लोन लिया था वो भी क्या है? लाइबिलिटी। बल्कि उसका इंटरेस्ट भी पेंडिंग है तो वो भी क्या है? लाइबिलिटी। गलती यहाँ क्या होती है? यहाँ पे हर्षित ड्राइंग्स कितनी आएगी क्वेश्चन में? 20,000 रुपये महीना है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। कितनी ड्राइंग्स देखो जल्दी बोल। 20,000 इंटू 20,000 इंटू 12 करूं या ये 6 बोल रहे हैं? 6 करूंगा। वैसे 12 करना, 12 करना चाहिए था। 1 अक्टूबर को क्वेश्चन स्टार्ट है। मतलब इस क्वेश्चन में खासियत ही क्या थी? बस ये थी कि बच्चा गलती क्या कर बैठता है वो ये नहीं देखता। तो वो तो चलो बात की बात है 2 साल। पॉइंट इज दैट की गलती ये होती है कि हमेशा हम 12 ही करते हैं। आप सारा क्वेश्चन ठीक पढ़ लेते, फिर इंटरेस्ट की भी गलती होती। 2 लाख का लोन ही आपने 1 अक्टूबर को लिया तो 10% कितना ब्याज बनता है? 20,000। आधे साल का 10,000। तो बच्चा वही 20,000 ही कर देता है। गलतियां भी करी देते अपन। तो ये पेपर में ध्यान रखना, मोस्टली 1 अप्रैल होता है। चलो अगर 1 अक्टूबर भी होता है तो ईयर एंड चेंज करना चाहिए, पर ईयर एंड उसने क्या रखा हुआ है तनिषा? तो आपको दिमाग लगाना चाहिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो क्वेश्चन ही 6 मंथ्स का है, तो एवरीथिंग इज फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ ओपनिंग है, ड्राइंग्स हो गया 120, और फ्रेश कैपिटल हो गया। एक चीज मुझे चाहिए पहले, क्या? क्लोजिंग कैपिटल। तो बनाइए एसओए 31 मार्च 16 को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 16 को लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। एसेट साइड पे तो जो नीचे उसने लिस्ट दी हुई है यहां से कंटिन्यू करिए। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है? 40। कैश इन हैंड 40। बैंक बैलेंस 120। बैंक बैलेंस कितना है? 120। स्टॉक 510, डेटर 450। स्टॉक कितना है जी? 510। डेटर्स कितने हैं? 450। क्रेडिटर्स कितने हैं अपने पास सर? 280। तो यहाँ पे लिखिएगा क्रेडिटर्स 280। डन है। नेक्स्ट पॉइंट लोन, हस्बैंड से 2 लाख का। तो ये लिखिएगा लोन 2 लाख का हो गया, और लगे हाथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ब्रैकेट में 6 महीने। अपनी नॉलेज के लिए 2 लाख का 10%, लोन एट द रेट 10% था, याद आ जाएगा। 2 लाख का 10% 20,000 आधे साल का। और ये यहाँ इसलिए आया, उसने एक लाइन लिखी थी क्वेश्चन में, पेपर में आएगा पेपर, नो इंटरेस्ट नॉट येट। अब आप पेपर में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये लाइन उड़ा दूंगा। तो आप कभी जम्पशन नहीं ले सकते इंटरेस्ट नहीं पे किया। आपको किसने कहा? मन करे पे किया हो, तो वहां जम्पशन नहीं ले सकते। फिर आप लिखा हुआ है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, बाकी बातें आपकी ठीक है। हाँ जी, वो तो हो गया पेड, फिर लाइबिलिटी क्यों बनेगा? इसलिए कह रहा हूं मैं। फिर आप टोटल करिए इसका 160 510 कमेंट 160 510 450 1120 1120 चेक कर लेना। 11,20,000 -280 है, तो -210 कितना आ रहा है जी? डिफरेंस बताओ मुझे। 6,30,000। ठीक है जी। 630
तो मैं कैपिटल के आगे कभी वर्ड नहीं लिखता क्लोजिंग या ओपनिंग, वो अपने आप डेट अनाउंस कर देती है कि 31 मार्च 16 को है, तो इट्स अ क्लोजिंग। तो ये जरूरी नहीं होता कि बच्चे लिख देते हैं सर डर गलत ना हो जाए जी, लिख देते हैं तो लिख लो यार, मर्जी आपकी है, वरना कभी गलत नहीं होता। ठीक हो गया, यहाँ डाउट भी। यहाँ लोन का पॉइंट अच्छा था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पॉइंट अच्छा था, बाकी रिमेनिंग, वो क्वेश्चन 6 महीने का है, क्वेश्चन 6 महीने का है। तो अगली स्टेटमेंट मैं ऐसे लिख दूं फटाफट आपके लिए, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से क्लोजिंग कैपिटल ऐड क्या करेंगे दक्ष यहाँ पे, ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैप माइनस एडिशनल कैप, ऐसे लिख दिया मैंने। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था 630, ड्राइंग्स एक 20, अगर आपको याद हो 20,000 महीना थी शायद, 6 महीने की एक 20, माइनस ओपनिंग कैपिटल 5 लाख टॉप पे है, ये 130, 130 वही आ जाएगा एक 20, हाँ क्योंकि 630 और 630 ऐसे कट जाएंगे, तो नेट आंसर इज द 120। ये आपका आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन अच्छा था, वैरायटी थोड़ा टेस्ट चेंज था, पर ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट है तो मुझे बताइए एक बार, अभी के लिए ये था, देखो जल्दी। 630 का दक्ष क्लोजिंग कैपिटल थी, ड्राइंग्स 120 है, और 5 लाख और 130 एडिशनल थी, वो 630 ही हो गया, तो आपस में कट गए प्लस माइनस के, तो नेट 120 फिगर है। कर लिया प्रिंस ये, डन है। अगला पॉइंट क्वेश्चन ये देख लो, सारा डन है। लो जी फिफ्थ क्वेश्चन, एक छोटा सा ये, जल्दी करिएगा प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या करना है जल्दी बोलो, कैपिटल एट द, कुछ नहीं, इसने वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। इस बार कहता मुझे ओपनिंग कैपिटल बताओ, तो मींस इसमें दो दो बैलेंस भी करनी होगा, इसमें मैं आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो चेक करते हैं दिया क्या क्या हुआ है। कैपिटल एट द क्या दिया विदेशी, मतलब चलो आप कहते हैं सर एक चीज तो कॉमन है, विड्रीव 5,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया भाई मेरे, 60,000। ये क्या गिवन है आपने को, जल्दी बोल, ये भी गिवन है। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल समझते हो, उसकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, शेयर डिवेंचर या बॉन्ड्स कुछ होगा, 80,000 के 25% प्रॉफिट पे। 80,000 का 25% प्रॉफिट क्या होता है समझते हो आप लोग, 20,000, 1/4। वो बेच के इंट्रोड्यूस करा सेम अमाउंट बिजनेस में, तो कितने पैसे बन गए, 1 लाख। ये लैंग्वेज भी चलती है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है सर, अभी तक तो आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, तभी उसने आज आपसे क्या मांगा है, ओपनिंग कैपिटल। कितने रुपए जल्दी बोलिएगा, 80। करिए सॉल्व, वही इक्वेशन है सेम, बस जहां ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं वहां पे क्या माइनस कर देना, प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, लिखिए ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, लिखिए ओपनिंग कैपिटल, तो इसको मैं यहीं से दिखा सकता हूँ, वही फॉर्मूला कैपिटल एट द एंड, तो मतलब आपने मुझे क्या पूछा था, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल एड, मैंने क्या बताया कि इस पर, ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट जो भी करंट ईयर का बोलते हैं, और माइनस फ्रेश कैपिटल जो भी ये करके आएगा, दैट्स योर ओपनिंग। क्लोजिंग कैपिटल आपको तनिषा दी हुई है 4 लाख, एड ड्राइंग्स कर लीजिए उसके अंदर 60, इट्स अ 460, 460 माइनस 1 लाख 360, 360 माइनस 80, इट्स अ 280। तो कुछ भी खास नहीं था। इन्होंने सॉल्यूशन में एडिशनल कैपिटल में 80,000 टू 125 25% प्रॉफिट, हर चीज अपने आप में 100% है। 25% प्रॉफिट बेचेंगे तो कितनी होगी वो, 125%। इन्होंने डायरेक्ट अमाउंट लगा दी, हमने पहले 80,000 का 25 लगाया, वो 20 आया, 80 प्लस 20 1 लाख, ये डायरेक्ट कर देते हैं, ये सीधे ही कर दो यार, पहले 25 करेंगे फिर जोड़ेंगे, सीधे ही 125%, ये होता है। अब 100% की चीज है, ये अमाउंट है, कोई भी 100% है, मैं क्या 125% पे बेचूंगा, तो सीधा बोलना तो 25% ज्यादा पे बेचेगा, तो वो लैंग्वेज है, ये चीज। डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल लेस कर दिया, प्रॉफिट लेस कर दिया। बच्चा कहता है अगर मान लो क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए, यहाँ प्रॉफिट की जगह क्या दिया होता, फिर लेस ना होता तो क्या होता। ये है थोड़ी टेक्निकल चीजें, पेपर में टीचर ऐसा कुछ कर देता है, बच्चा मार खा जाता है, बच्चा कहता है मैं तो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन किया और मुझे तो पता नहीं क्या करना होता है, तो लॉस ऐड कर दे यार, उल्टा कर दे, सिंपल। बाकी रेस्ट क्वेश्चन क्या है, सेम, वो सेम ही करेगा। प्रॉफिट की जगह यहाँ पे अप्रूव और क्या बोल देगा, बच्चे को क्रैमिंग होती है कि हाँ 80,000 का 25% होता, 25% 20,000 ही है, फिर वो माइनस करना था,
तो कितनी पैसे बनते, 60 पैसे वो बिजनेस में लेकर आता, बच्चा वही 1 लाख, वो याद चढ़ जाता है क्वेश्चन दिमाग में। तो वो ऐसी चीजें कर देते हैं, प्रॉफिट जी का लॉस, प्रॉफिट जी नीचे प्रॉफिट करंट किया, लॉस फॉर द करंट ईयर, बाकी रेस्ट क्वेश्चन सेम। कोई डाउट बताइए? डन। चलो अगला क्वेश्चन 6 फटाफट देखिएगा। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, जल्दी बोलो। तो ये कौन सी कैपिटल हुई, जल्दी बोलना। ओपनिंग कैप, अभी आपने करना है। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल एसेट्स कितने की हैं, जल्दी बोलो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने की हैं, 4.5, +1 का स्टार्टिंग का काउंटिंग का। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, बेसिक यार, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स हैं 10 लाख, उसमें से बाहर की लाइबिलिटी माइनस कर दो तो इंटरनल लाइबिलिटी बचेगी। दो तरह की लाइबिलिटी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल, अपनी कैपिटल। तो 10 माइनस अगर मैं 4.5 करूं तो कितना आएगा, 550 इज योर कौन सी कैपिटल आ गई, ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। डन। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर विड्रू 50,000 फॉर हाउस होल्ड मीन ड्राइंग्स, ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट 50,000 एट 20% प्रॉफिट, याद आ गया। 50,000 का 20% बहुत जल्दी, 10,000, एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस एज अ, तो कितने पैसे बन गए, ड्राइंग्स पता है, एडिशनल पता है, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है। लास्ट कहता प्रिपेयर करो स्टेटमेंट अंडर द स्टेटमेंट ऑफ इनकम मेथड। जरूरी नहीं इसकी तरह आपने ये बनाना है, देखो छोटा सा, जरूरी नहीं है कि आपने लिखा सन्ड्री एसेट्स 10 लाख, एक फिगर के लिए क्या लिखना है यार, मर्जी है, बट तो नहीं करूंगा। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना 450, बैलेंसिंग फिगर तनिषा क्या आ गया, इट्स अ 550। नहीं भी लिखेंगे क्या दिक्कत है यार, ओरल इक्वेशन यार, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आपने एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या कर दिया, कैपिटल। तो एसेट्स कितनी थी आपकी, जल्दी बोलना, 10 लाख, माइनस लाइबिलिटीज कितनी थी, 4.5, तो इक्वल्स टू कैपिटल कितना आ गया, जल्दी बोलना, 5.5, वो तो वही था। अब फॉर्मूला क्या है आपका प्रॉफिट का, जल्दी बोलना, क्लोजिंग कैपिटल, जल्दी बोलिए, 5.5। एड ड्रॉइंग्स कितनी थी, जल्दी बोलो, ड्रॉइंग्स कितनी थी, 50, कितना हो गया टोटल, 6 लाख, माइनस एडिशनल कैपिटल, ये आप फिर वही फॉर्मूला करा रहे 120/100, मतलब 20% हायर पे, तो कितना आ गया यहाँ पे 60, तो 540 माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन में कितनी दिया चेक कर लो, 4 लाख, तो इट्स 140 इज योर प्रॉफिट। आसान था तो मैंने ऐसे करा दिया। ये जरूरी नहीं कि हर जगह वो एसओई बना के देखो, जहां दो वर्ड्स है उसके लिए क्या एसओई बनाना। तो सीधा आप एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या करिए, कैपिटल, मैथमेटिकली सिचुएशन है, जल्दी बोलिए। डन। लो अगला क्वेश्चन आप परफॉर्म करेंगे अपना अपना, ये आ गया जो आप कह रहे थे अर्षित, जिसमें ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दी हुई। यहाँ पे 2 एसओए बनेंगे अलग अलग, पहले नाम देके बनाऊंगा। श्रुति मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1/4 कौन सा संचित, 16, 31 मार्च 17, पहली लाइन को लेके कंटिन्यू करेगा तो उससे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, दूसरी लाइन को लेके बनाओगे तो क्लोजिंग। शी विड्रू 1,000 पर वीक, समृद्धि समझाया, 52,000 इंटू कितना करेंगे 50, पर्सनल एक्सपेंसेस तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, ड्राइंग्स, सर पहली लाइन से ओपनिंग, दूसरी लाइन से क्लोजिंग, इससे ड्राइंग्स। सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,60,000 एट 2% किस पे, याद आया कुछ, हाँ मतलब महंगे पे। 1,60,000 का 2% क्या होगा सोचो, 1,60,000 का 2%, तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है यार, हद होगी, 3,200 रुपए। 1,60,000 का 1%, 1,600, 2% 3,200, तो ये चीज कितने की बिकी होगी, 163,200। लाइन पूरी पढ़ा करो, बेचने पे मजा नहीं है। एंड मतलब प्लस, हाँ इस लाइन ने तो गेम पलटी, कि वही पैसा बेचकर एक्स्ट्रा पैसे पे मैं कहा ले आया, तो इसको आप लिख सकते हैं आप, इट्स अ फ्रेश कैपिटल। देखो फ्रेश और ड्राइंग्स तो आपको मैंने बताया कितने लेवल होता है, वो आपके सामने बैठा है, ठीक है। अब उन दोनों लाइनों को सॉल्व करके आप क्या बनाएंगे, एसओए। तो शुरू करिए फटाफट, आंसर नहीं तो ये पेपर का क्वेश्चन है, 1/4/16 को बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, आइए हेडिंग देके साफ साफ राइटिंग पे करिएगा, एक छोटा सा चैप्टर आपका और तैयार हो जाएगा पेपर के लिए काफी अच्छे लेवल पे। पेपर में अगर आया तो फ्री के मार्क्स हैं, 1/4/2016। प्रॉपर नाम दीजिएगा सभी लोग प्लीज, ये प्रॉपर नाम दीजिएगा 1/4/16। यहाँ पे लिखिएगा लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लिख दिया। और हाँ जी, अब ध्यान से देखो,
कैश है, डेटर है, स्टॉक है। अगर मैं नाम लिख दूं, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, और इधर फर्नीचर है और क्रेडिटर है, तो फर्नीचर आ जाएगा। और वर्ड नाप से गलत हो जाए बस। बोलो भाई, कैश कितना है? 12,000, वो 168। कैश 12, 168, 224, 224, 75, और क्रेडिटर्स कितने हैं? 140। टोटल कर लीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल, इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी होगी, एसेट कुछ भी नहीं होनी, पर्सनल है ना वो। कौन सा बिजनेस किया तो उसे बेच के पैसा ही दिया अपने इसमें ले आया बिजनेस में, तो वो एडिशनल है। सर जो उसके अंदर एसेट, एसेट है यार, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। तो 12,168, 224 प्लस 75 कितना आ रहा है? 479 टोटल। टोटल इज 479 माइनस 140 करिए उसमें से 339। गुड। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई तनिषा ऐसे। ऐसे ही अगली एक और बनेगी, इसी के नीचे बना रहा हूं मैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, यहाँ पे 31/3 क्या आ जाएगा? 17। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो फटाफट आप कॉपी कराइए। कैश, बी आर, स्टॉक, डेटर, स्टॉक पर लेना बोलो। एसेट आएगा कैश, बी आर, डेटर, स्टॉक। डेटर भी है पहले की तरह, स्टॉक, स्टॉक, ओके, इन्वेस्टमेंट भी है, फर्नीचर भी है। yes, और उधर क्रेडिटर ही हो तो, उधर क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर्स हैं 152 के सर। कैश बताइए कितने का है? कैश 16,000, 24, 272, 24,000, और डेटर कितने के हैं? ठीक है जी। 244, इन्वेस्टमेंट 80, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट 80, टोटल है 7 लाख इनका। 7 लाख 16, 7,16,000। 7,16,000 बोल रहे हैं जी, माइनस 152 करेंगे सर 564। तो कैपिटल, कुछ लोग फंड बोलते हैं, अभी मैं कैपिटल ही बोलूंगा। 560, देखिए सर 564। ओपनिंग है, क्लोजिंग कैपिटल आगे मैं नहीं वर्ड लिखता इसके अंदर, ओपनिंग या क्लोजिंग आप लिख सकते हैं अगर आपका मन है। कोई लोग कैपिटल फंड वर्ड देखें, बुक क्या बोलती है इसके लिए वर्ड, कैपिटल ही बोलती है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। गुड। क्यों फालतू नाम खराब करना। और अगला सेंटेंस आपका क्या होता था वैसे प्रॉपरली अगर बनाए तो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स रुपीज, पहला वर्ड क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था चेक करना। ड्राइंग्स भी है, यस सर, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वही थी वो अपना इन्वेस्टमेंट बेच के, उधर से फ्रेश कैपिटल ना। क्लोजिंग कैपिटल क्या आई थी हर्षित? 564 प्लस 52 ड्राइंग्स, 52। अच्छा, वो पर वीक के अकॉर्डिंग, अगर आप इसी का भी करेंगे
564 प्लस 52 है ना सर 61 हाँ जी 616 माइनस ओपनिंग नहीं ओपनिंग एप्पल क्या थी 339 और ये था 163 सर इसका टोटल है 502200। अरे भाई ओपनिंग और फ्रेश का 616 माइनस 339 माइनस 160 ये एक देख लीजिए डन है तो इट्स योर प्रॉफिट्स 113,800 देखो भी आराम से डन है पॉइंट अपना ये इधर जाके ये चेक कर लो सब अपना डन है ये पॉइंट मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ 8 फटाफट एक बार देख लीजिए जस्ट यहीं से जल्दी प्लीज फर्स्ट Gokul Das maintain incomplete record of business. He wants to know the result of business. Following information given to you 1 4 12 31 3 13 डन है एसेट में कैश बैंक फर्नीचर सब ठीक है ये बीच में एक वर्ड उल्टा उल्टा हो जाता है कीवर्ड क्या क्रेडिटर डाउट किसी को सही है पढ़ना जरूरी है इसके लिए क्वेश्चन पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल दास क्या कहता है बिजनेस अकाउंट 480 एंड गुड्स 20,000 के विड्रॉ करे तो मींस दैट इकट्ठे कर लेते हैं 5 लाख की ड्राइंग्स जान के ऐसे बोल रहा है 480 का कैश 20 की गुड्स he sold ornaments of wife 350 can invest that money into a business so it's a fresh capital और लास्ट में क्या निकालना है प्रॉफिट लॉस तो बिल्कुल प्लेन जो भी करा डिटो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9 ये मेरे मतलब का है कारण पैराग्राफ देख के पता चल रहा होगा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके बाद जो 10 है वो भी सेम परसेंटेज बेस चलने वाला है ठीक है 11 12 में से पहले एक वर्ड आता है रास्ते में क्या जो आप कर चुके फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वो थोड़ी सी क्वेश्चन उसी प्रकार का है ओपनिंग क्लोजिंग देख के बस वो नीचे जाके आपसे कुछ एडजस्टमेंट मांगेगा प्रीपेड डेटर्स पे पीडीडी डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग टाइप तो हम बनाना कुछ नहीं है शॉर्टकट करेंगे इसके लिए भी ड्राइंग्स पता है फ्रेश कैपिटल पता है ओपनिंग में कभी एडजस्टमेंट नहीं होती एक आपका फायदा करा दूंगा कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ये वाली आप उसको डायरेक्ट कौन सी बना लेंगे विद एडजस्टमेंट जैसे अभी आप सीख रहे थे कल परसों जैसे कि अगर मैंने नीचे फ्रेश के हो 10,000 रुपये महीना ड्राइंग्स है साल का कितना हुआ 120 फ्रेश कैपिटल कितना दिया हुआ है 2 लाख कोई दिक्कत नहीं बैड डेट्स 2,000 एंड पीडीडी 5% तो सीधा डेटर आप ये वाला क्यों लिखोगे ये वाला वाई आर यू राइटिंग द 140 आप कहेंगे 140 में से कितने बैड हो गए जल्दी बोलिए 2 कितने बचे 138 138 का 5% 138 का 5% 6900 वो माइनस करके नेट 131 समथिंग या कुछ आएगा वो लिखेंगे आगे था आउटस्टैंडिंग सैलरी है और आप भी जानते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाता है लाइबिलिटी एसेट तो आप डायरेक्ट लाइबिलिटी जाके लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस को डायरेक्ट कहाँ लिखिए एसेट ये सीधा एसेट में चला जाएगा इससे बेनिफिट क्या है आपका डबल काम बचेगा जबकि बुक इसके दो आंसर देती है ऑल्टरनेटिव फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर P&L देन गो फॉर द बैलेंस शीट और मैं कहूंगा ट्यों का टाइम खराब करना सीधा इसकी नई बैलेंस शीट बनाते हैं बस उस बैलेंस शीट के ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा एडजस्टेड और डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर एंड किस पे मशीन पे इसी का ही सेम क्वेश्चन एक मिनट जी बस 12 नंबर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड मतलब नेक्स्ट क्लास नॉट ऑन द संडे इस संडे आपका क्लास नहीं है नेक्स्ट मंडे 9 तारीख को ये आपका चैप्टर मेरे एंड पे विद इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएगा टाइम बचा तो आप अनसॉल्व स्टार्ट कर लेंगे वरना अदरवाइज ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट ठीक है यहां तक कोई एक बार डाउट है तो मुझे बताइए ठीक है जी थैंक यू टेक केयर